In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. I am Ghulam Murtaza Sandhu, Senior Subject Specialist from Gujranwala. I want to train my students of secondary classes, especially class 10, about direct and indirect narration. What is direct narration or direct speech? These are the words spoken by the speaker. For example, when I say I am a student, this is direct speech or direct narration. And when someone else tells me about you, these words will be, he says that he is a student. This is indirect speech. Let us see the instances to make it more clear. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Video number 5. Board paper. Question number 1. Afshan said, I am sewing mother's shirt. इसे sewing नहीं पढ़ना, sewing. Afshan said, I am sewing mother's shirt. Direct है, इसका indirect होगा. Afshan said that she was sewing mother's shirt. said का said रहेगा, that indirect की वजह से आएगा. I am की जगह she was आ जाएगा. बाकी फिक्रा उसी तरह रहेगा. Question number 2. She said, would that my father were alive. ऐसे फिक्रे जिनमें विश की जाती है, यहाँ would that की बजाय wished लगता है और यहाँ पे आ जाएगा she said would that my father were alive. She wished that her father had been alive. वर पास्ट टेंस को शो कर रहा था, तो यहाँ पे यानी सेकंड फॉर्म आए जब रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है. क्वेश्चन नंबर 3. शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड. ये डायरेक्ट फिक्र है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच शी सेड ये पास्ट टेंस में है, इसलिए इसका रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी तब्दील होगा. तो इस तरह आए शी में तब्दील हो जाएगा, एम वॉज में, और दैट का इजाफा इनडायरेक्ट की वजह से होगा. तो इसका आंसर शी सेड दैट शी वॉज वर्किंग हार्ड होगा. क्वेश्चन नंबर 4. रज़ा सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग. ऐसे फिक्रात जिनके एंड पे क्वेश्चन मार्क हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. इनमें सेड टू की जगह आस्क्ड लगता है, तो इसका इनडायरेक्ट होगा रज़ा आस्क्ड मी. वेयर का वेयर ही रहेगा, ये क्वेश्चन वर्ड है. व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये उसी तरह रहते हैं. और यू की जगह आएगा और आर की जगह वॉज आएगा, तो इसका इनडायरेक्ट होगा रज़ा आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग. क्वेश्चन नंबर 5. द टीचर सेड हुज बुक इज दिस, या हुज इज दिस बुक, ये किसी तरह भी हो, एंड पे लगने वाले क्वेश्चन मार्क ने हमें बताया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इसका इनडायरेक्ट करते वक्त हम सेड की जगह आस्क्ड लगाते हैं. हुज का हुज रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, और इज की जगह वाज लगेगा जो कि एंड पे आएगा, क्योंकि अगर हुज वाज दोबारा लगा दें तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, वो इनडायरेक्ट नहीं गिना जाएगा. इसलिए इसकी जगह वाज और दिस की जगह दैट लगेगा, तो इसका इनडायरेक्ट कंप्लीटली होगा द टीचर आस्क्ड हुज दैट बुक वाज. क्वेश्चन नंबर 6 में शी सेज वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस. इसमें रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, लिहाजा रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में तब्दीली आएगी. उसके अलावा
टेंस में तब्दीली नहीं होगी। तो इसका इनडायरेक्ट शी सेज का शी सेज रहेगा, दैट इनडायरेक्ट की वजह से आ गया, वी दे में तब्दील हो जाएगा और बाकी सारे का सारा फिक्रा वही रहेगा, यानी शी सेज दैट दे हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। क्वेश्चन नंबर 7, द डॉक्टर सेज द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कोमा। ऐसे फिक्रे इंतहाई आसान होते हैं जिनका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, क्योंकि ऐसे फिक्रों के रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आती, सिर्फ दैट का इजाफा होता है। तो इस फिक्रे में भी द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कोमा, सिर्फ दैट का इजाफा करने से यह इनडायरेक्ट में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर सेज शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। ये फिक्रा भी ऐसा है जिसका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट डेफिनेट में है, इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये इनडायरेक्ट में इस तरह होगा, द टीचर सेज दैट शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। तो ये था हमारा पूरा पेपर बोर्ड का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।